अब तक की कहानी जहाँ से छोड़े थे वहीं से उठा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ये गाड़ी से 2 लोग दिख रहे हैं और भी लोग हैं। तो ये गाड़ी जानते हैं किसके? भंवर लाल सिंह की गाड़ी में भंवर लाल सिंह आ रहा है, आगे आगे उसकी गाड़ी है और पीछे से वो बुलेट से आ रहा है। और ये देखिए चंद्रिका सिंह के घर में एंट्री कर दिया, जिससे देख करके पूरा चंद्रिका हाउस मतलब चौहान हाउस दंग रह गया कि ये कौन आदमी है जो बुलेट से हमारे घर में आने की हिम्मत की। अभी एक दिन का फटकार लगाती हुई खदेड़ी थी चंद्रिका सिंह, लेकिन आज फिर ये आ गया। क्या बात है? सब लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं कि क्यों ऐसे आ गया है। और इसके आने से सब लोग एकदम अचंभित हो गए कि ये आखिर आया क्यों हमारे यहाँ। फिर आते ही इसने प्रस्ताव रखा कि चंद्रिका मैम, आपके लड़के ने एक खून किया था जिसके बारे में आपको नहीं पता, हमको पता है। और खून करने के बाद वो फरार हो गया था। हमारे हाथ पैर बहुत जोड़े थे, हमने माफ़ी नहीं दी, ऐसा उसने वीडियो बना रखा है। जिसको देख के चंद्रिका सिंह एकदम दंग रह जाती है कि ये कैसे वीडियो है। अभी को डांटती है कि अविनाश ये तुमने क्या किया। उसके सामने तुम कोई और नहीं मिला था जो भंवर लाल सिंह के कदमों में तुम गिर गए, उसके तलवे चाटने लगे, तुमको और कोई नहीं मिला था। तो ये कहता है कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ये थप्पड़ मारी थी चंद्रिका सिंह, गुस्से में एकदम तिलमिलाती हुई थप्पड़ मारी थी कि भंवर लाल सिंह हमारे घर से निकल जाओ, ये मूंगफली का कचरा और ये तुम अपने शरीर का कचरा यहाँ से लेके चले जाओ। जिसका बदला लेने के लिए वो आ गया है। और अभी को खूब डांटती है उसकी माँ चंद्रिका सिंह, खूब डांटती है। फिर भी अपने सास से कहती है, सास मतलब पति से, चौहान हाउस के मेन क्रिएटर से बोलती है कि देखिए मैं जाऊंगी उससे माफ़ी मांगूंगी। वो यही चाहता है कि चंद्रिका सिंह चौहान मेरे कदमों में आके गिरे, माफ़ी मांगे तो मैं मांगूंगी माफ़ी। अपने बेटे के जीवन का सवाल है। तो उनके देवर साहब रोकते हैं कि नहीं भाभी साहब, आप माफ़ी नहीं मांगेंगी, ये उचित नहीं है। आप हमारे घर की मान मर्यादा है, सम्मान है, आप ही से पूरा परिवार हमारा टिका हुआ, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप उसके कदमों में गिर गए तो हमारे जीने का क्या मतलब रह जाएगा। ऐसा उनके देवर साहब समझाते हैं। और ये मानने को तैयार ही नहीं है। और लेकिन वो दरवाजे पे जब आ जाता है, वो टाइम दे रखा है कि इस टाइम पे मैं आऊँगा, तो आ जाता है और कहता है कि अब काम डाउन शुरू हुआ चंद्रिका सिंह चौहान, अब आप हमारे कदमों में आके माफ़ी मांगें। यही मेरी शर्त थी कि अगर आपका बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा तो आप हमारे कदमों में गिर के माफ़ी मांगेंगी। ये सब सोचते हुए ये तब तक इधर देव और वसुधा उसके घर जाते हैं। दिखाया जाता है कि उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि कोई हल बल है। तो ये कहता है कि नहीं, कोई हल भल नहीं है, कोई हम हल नहीं निकालेंगे। और इसके यहाँ कुछ मजदूर मतलब इसके वर्कर काम किए रहते हैं, इसके जूते पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, रोज़ नए नए ये जूते पहनते हैं। वो सब शान शौकत अपना दिखावा करता है। और इधर चंद्रिका सिंह खूब डांटती है अपने बेटे को, बहुत डांटती है। और इधर साहब ये कहते हैं कि ऐसा है कि तुम माफ़ी नहीं मांगोगी, मैं ही मांग लेता हूँ, छोटा सही कह रहा है, मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो कहते नहीं साहब, आप झुकें या मैं झुकूँ, बात तो एक ही बराबर हुई। आप झुकेंगे मेरे जीते जी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं चंद्रिका सिंह थोड़ी झुकूँगी, मैं तो एक बच्चे की माँ झुकूँगी, अपने बच्चे की जिद के आगे, अपनी बच्चों की गलतियों की माफ़ी मांगूँगी। और इधर बेचारी उसकी पत्नी और ये वसुधा दोनों एक दूसरे को देखती रहती हैं और बहुत सोचती रहती कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी सासू माँ झुकेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते हुए एंट्री कर देता है और कहता है कि हमको हमारा समय व्यर्थ ना करें, हमारे कदमों में आके गिरें चंद्रिका सिंह चौहान।